हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसबीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। और सबसे पहले जिस न्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सरकार केंद्र से नए प्री नर्सरी स्कूल जो है वो शुरू करने की करेगी सिफारिश। इसको लेके हम जो है डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली जो एनटीटी की ये जो भर्तियां हैं वो कब तक जो है वो होनी, एक तरह से आप ये मान के चलें कि तय हो सकती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ सरकार जो यदि आपके जितने भी प्री नर्सरी स्कूल्स हैं उनको ओपन करने जा रही है, तो टीचर्स की स्कार्सिटी होने की वजह से क्या एग्जैक्ट सिनेरियो बनेगा, इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, प्रदेश सरकार 1000 स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएँ शुरू करने की तैयारी में है। सरकार ने कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड पीएबी की बैठक के लिए प्रपोज़ल जो है वो तैयार कर लिया है। और उम्मीद ये है कि सरकार 1000 स्कूलों में प्री नर्सरी स्कूल नर्सरी जो क्लासेस हैं उनको जो है वो शुरू करने की मंजूरी जो है वो दे देगी। 25 अप्रैल को होने वाली पीएबी की बैठक में समग्र शिक्षा विभाग ने प्लानिंग कर ली है। मौजूदा समय में राज्य में 4887 सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी की कक्षाएं जो हैं वो चल रही हैं। उनमें से अधिकतर स्कूलों में अभी तक छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टीचर्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे में सरकार केंद्र सरकार से आने वाले बजट का इंतज़ार कर रही है। जानकारी के अनुसार इस समय स्कूलों में 25,000 से ज़्यादा जो आपके प्री प्राइमरी जो स्कूल्स हैं या प्री प्राइमरी जो कक्षाएँ हैं वो चल रही हैं, ठीक है। और पिछले 3 साल की बात करें तो प्री प्राइमरी के बच्चों को स्पेशल एनटीटी के शिक्षक नहीं मिले हैं, जो कि जानने वाली एक तरह से बात है, क्योंकि 3-4 सालों से जो है वो एनटीटी की कोई भी जो रिक्रूटमेंट है, वो नहीं हुई है। यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि साथ ही साथ केंद्र जो है, जो सेंटर है, वो जो बजट है वो सेंड करते हैं, ठीक है? और ये जो बजट है ये एनटीटी के लिए ही सेंड किया जाता है, लेकिन सरकार जो है उस बजट को अभी तक एनटीटी के लिए यूज़ नहीं कर पाई है। वो जेबीटी के जितने भी टीचर्स हैं उनकी सैलरी को वहाँ से वो मैनेज करते हैं, ठीक है? तो इसके साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ कि जो छोटे बच्चे हैं पिछले 3-4 सालों से प्री प्राइमरी की भी आप बात कर लो, जो जेबीटी के द्वारा जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार एनटीटी की भर्ती में इतना डिले क्यों कर रही है, ठीक है? क्योंकि अब आप ये एक तरह से प्रपोज़ल बना रहे हैं, आप 1000 जो प्री नर्सरी स्कूल हैं, उनको जो है वो शुरू करने के लिए सरकार से जो है वो आप एक तरह से अनुमति माँग रहे हो, तो उनको कौन पढ़ाएगा, ठीक है? तो जो छोटे बच्चे हैं, उनको यदि जेबीटी पढ़ाएँगे, तो जेबीटी पे भी एक तरह से एडिशनल जो प्रेशर है या बर्डन है, वो उन पे आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे में आप ये मान के चलो कि सरकार को बहुत जल्दी जो है वो एनटीटी की भर्ती जो है वो कंडक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एनटीटी और जेबीटी की जो टीचर्स हैं उनमें काफ़ी एक तरह से डिफ़रेंस है, ठीक है? क्योंकि जो एक तरह से ब्रेन डेवलपमेंट एनटीटी करवा सकता है एक बच्चे की, शायद वो जेबीटी उस लेवल का डेवलपमेंट ना करवा पाए, तो सरकार को जल्द से जल्द जो है वो एक तरह से एनटीटी भर्ती जो है वो जल्द से जल्द करवानी चाहिए, ठीक है? अब पहले तो ये बात की जा रही थी कि प्रपोज़ल जो है वो दोबारा तैयार किया जाएगा एनटीटी का, जिसमें कि ऐज, सैलरी और जो आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उस पे बात की जाएगी। लेकिन उस बारे में भी अभी हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में एनटीटी भर्ती है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी टाइम से सभी एनटीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार जो है वो जल्द से जल्द एनटीटी की भर्ती करवाएगी, प्रपोज़ल बनाएगी, ठीक है? और पूरे आपके आरएनपी रूल्स हैं वो एक तरह से उनको कन्फर्म्ड होंगे, लेकिन अभी तक आरएनपी रूल्स की बात छोड़िए, प्रपोज़ल के बारे में भी हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इस साल जून-जुलाई तक आप ये मान सकते हैं कि एनटीटी की भर्ती जो है वो कंडक्ट की जाएगी, ठीक है? और बीच में सरकार ने ये भी कहा था कि वो एक परमानेंट पॉलिसी के तहत ही एनटीटी की जो भर्ती है वो करना चाहते हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि आउटसोर्स के बेसिस पे जो है वो एनटीटी भर्ती कंडक्ट की जाएगी, लेकिन अब जो है परमानेंट बेसिस पे एनटीटी भर्ती करवाई जाएगी। और वो वीडियो में भी मैंने आपको आपके लिए बनाया था, अगर वो नहीं देखा है तो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। और साथ ही साथ अब एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि पहले आउटसोर्स पे था भर्ती, तो उस टाइम उतना नहीं था कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगर
परमानेंट जो है एक तरह से अगर ये पॉलिसी के थ्रू भर्तियाँ की जाएँगी तो एग्ज़ाम जो है एनटीटी का वो हो सकता है। उसकी पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है? तो गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में। डाइंग कैडर पदों पर मर्ज होंगे आउटसोर्स कर्मचारी, ठीक है? बहुत टाइम से एक तरह से ज्वलंत मुद्दा बना पड़ा है ये आउटसोर्स कर्मचारियों को जो एक परमानेंट पॉलिसी की जो डिमांड है वो, ठीक है? तो अब यहाँ से कहा गया है कि डाइंग कैडर पदों पर जो है वो मर्ज किया जाएगा आउटसोर्स कर्मचारी, ठीक है? अब एग्ज़ैक्टली इसको है क्या क्या डिटेल इसमें जो है वो हमें बता दी गई है, उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। हिमाचल के सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागों में मर्ज करने का फ़ॉर्मूला जो है वो तैयार हो गया है, ठीक है? सरकारी विभागों में वर्ष 2020 से 22 तक डाइंग कैडर में डाले गए पदों के अगेंस्ट ये मर्जर होगा। इस बारे में कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्ष और बोर्ड निगमों से 5 दिन के भीतर डाइंग कैडर के पदों का ब्यौरा जो है वो मांगा है, ठीक है? बता दें कि 32 से 35 हज़ार जो कर्मचारी आउटसोर्स पर हैं, उनके लिए जो पॉलिसी है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो अगले महीने आएगी। तो किस तरह की पॉलिसी होगी, ख़ैर वो पॉलिसी आने के बाद ही हमें पता चलेगा, ठीक है? तो गाइज़ ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कि नेक्स्ट मंथ उनके लिए जो है वो एक पॉलिसी जो है वो आएगी। अब वो पॉलिसी किस तरह की होगी, वो जब आएगी तभी हमें पता चलेगा, ठीक है? तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। तो गाइज़ आपने लाइव वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं तो उन्होंने सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।